हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर हजारों लोग एड्स रन करते हैं, लेकिन क्या सभी को रिजल्ट मिलते हैं? बिल्कुल नहीं। फेसबुक एड्स से क्वालिटी लीड्स और कन्वर्जन निकालना उतना आसान नहीं जितना लगता है। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल एंड प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजी बताऊंगा जो आपको क्वालिटी लीड्स निकालने में हेल्प करेगा। सबको पता है रियल एस्टेट में टिकट साइज बड़ा होता है। अफोर्डेबल प्रॉपर्टी की बात करें तो मिनिमम 30 लाख तक आती है। मिड रेंज की बात करें तो 70 to 80 लाख, उसके ऊपर फिर 1 CR, 2, 3, 4, 5, फिर उसके बाद लग्जरी सेगमेंट आ जाता है। यही कारण है रियल एस्टेट मार्केटिंग बाकी इंडस्ट्री से अलग है। अगर अफोर्डेबल प्रॉपर्टी का एड रन करते हो तो उसकी ऑडियंस भी बड़ी होगी। अगर टिकट साइज बड़ा है तो उसकी ऑडियंस ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। लीड क्वालिटी ज़्यादा मैटर करती है। ऐसा नहीं कि आपने 1000 लीड निकाल ली पर उसमें से एक भी काम की नहीं है। इससे अच्छा 100-200 लीड निकालो। अगर 100-200 लीड में से भी 2-4 कन्वर्जन आ गया तो आपको बढ़िया रिटर्न मिलता है। आप व्हाट्सएप, लैंडिंग पेज और फॉर्म के जरिए लीड्स कैप्चर कर सकते हो। आज इस वीडियो में इंस्टेंट फॉर्म से लीड जनरेट करेंगे। एक और बात, कैंपेन चलते ही लीड आना स्टार्ट नहीं होगी। इसे पेशेंस रखना पड़ता है और पेशेंस भी एक स्ट्रेटेजी है। लीड्स के बाद फॉलोअप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा अलग अलग रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं जिनके लिए हमने कैंपेन रन किए थे। ऐसा नहीं है कि कैंपेन से हर एक कैंपेन से रिजल्ट आ जाता है। कभी कभी आपको मल्टीपल कैंपेन लगाने पड़ते हैं, मल्टीपल एड सेट रन करने पड़ते हैं और एक क्रिएटिव पे कभी भी डिपेंडेंसी मत रखो। आपको मल्टीपल क्रिएटिव बनाने पड़ते हैं। तभी पता चलता है कौन सी स्ट्रेटजी काम करेगी, कौन सा क्रिएटिव आपके लिए बेस्ट है, कौन सी ऑडियंस है। ये सब कुछ कई बार टेस्टिंग के बाद पता चलता है। हमने भिवाड़ी प्लॉट्स का कैंपेन रन किया था। 128 लीड्स जनरेट हुई थी और एक लीड पड़ी थी हमें 132 रुपीज़ की। इस प्रोजेक्ट के अंदर मतलब इस कैंपेन के थ्रू इस कैंपेन से हमें मोटा मोटा 20 फॉलोअप बने थे और 7 साइट विजिट हुई थी। और लग्जरी प्रॉपर्टी देखो, लीड कॉस्ट भी ज़्यादा है, इसका बजट भी ज़्यादा है। इसलिए मैं आपको भिवाड़ी वाले कैंपेन का सेटअप दिखाता हूँ। इसमें ऑब्जेक्टिव में हमने लीड्स लिया था और ₹740 पर डे का अमाउंट सेट किया था। लोकेशन में मैंने पिन कोड के हिसाब से टारगेट किया था और ऑडियंस जो भी इस प्रॉपर्टी सेगमेंट में आ सकती थी मैंने सबको चूज़ किया था। यहाँ पे कोई फिल्ट्रेशन नहीं था। इसके बाद आता है एज का। एज सबसे ज़्यादा मैटर करता है। काफ़ी लोग एज टारगेटिंग में गलती करते हैं, फिर क्वालिटी लीड्स का इशू आता है। अगर आप सबको ऐड दिखाओगे तो ज़रूरी नहीं कि हर कोई इंटरेस्टेड हो आपकी प्रॉपर्टी में। प्रॉपर्टी परचेज एक बिग डिसीजन है, तो राइट ऑडियंस को टारगेट करोगे तभी क्वालिटी लीड्स आएंगी। देन इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन में आता है प्रॉपर्टी डिस्क्रिप्शन। ये एकदम नीट एंड क्लीन और पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें मत डालो इसके अंदर। सिंपल रखो। लोकेशन को टारगेट करो, क्या प्राइसिंग है आपकी, अगर कोई ऑफर है तो वो डाल दो इसके अंदर। देन उसके बाद आपका क्रिएटिव होना चाहिए। क्रिएटिव काफ़ी अपीलिंग होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले ऐड में आपका क्रिएटिव दिखेगा, उसके बाद बंदा क्लिक करेगा आपके ऐड पे डिटेल्स के लिए। अगर कोई ऑफ़र है वो भी हाईलाइट कर सकते हो यहाँ पे। प्राइस एकदम क्लियर मेंशन करना। इतना करके डन कर दोगे तो पक्का आपके पास क्वालिटी लीड आ जाएगी। फाइनली आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किया क्या ऑब्जेक्टिव रखना है, बजट सेट कर सकते हो, देन एज सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, देन ऑडियंस को आप चूज़ कर लेना, लोकेशन सबसे ज़्यादा मैटर करता है। ब्रॉड ऑडियंस मत लो, नैरो ऑडियंस के साथ स्टार्ट करो।
ऑडियंस को भी ब्रॉड मत करो, लोकेशन को भी ब्रॉड मत करो। मल्टीपल क्रिएटिव्स डिज़ाइन करो। देन उसके बाद इंस्टेंट फॉर्म, देन फॉलोअप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लीड्स आने के बाद आपको वेट नहीं करना, फटाफट कॉल करके फॉलोअप बनाना है। देन उसके बाद आगे के प्रोसेस पे काम करना है। जैसे खाने के लिए सब वेट करते हैं, पर खाना आने के बाद वेट नहीं करते ना, वैसे ही लीड को करना है आपने। जैसे लीड आपके पास आती है, वेट मत करो, उस पर काम करना स्टार्ट करो। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट माई चैनल। Please like the video and subscribe our channel for more updates about digital marketing and all. Thank you.